हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। जैसा कि कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अभी आज की जो वीडियो आएंगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और ये वीडियो सिर्फ मीशो पे ही नहीं, फ्लिपकार्ट वाली भी आएगी। पहला मैंने मीशो का वीडियो बनाया है। इसके अंदर क्या है कि आपको वो सारे ट्रिक्स मैं शेयर करूंगा। हालांकि इस पे एक छोटी सी वीडियो पहले भी हमने बनाई थी, बट उसमें बहुत सारा कंटेंट नहीं था। वो बिगिनर्स के लिए है जो नया नया मीशो का अकाउंट ओपन करते हैं और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे कि वो सेल स्टार्ट कर सके। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिना एड रन किए आप अपने ऑर्डर ग्रो कैसे कर सकते हो और किस लेवल तक आपका ऑर्डर ग्रो हो सकता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि रिसेंटली अभी कुछ नए सेलर्स थे, खासकर मीशो के ऊपर, जिसका अकाउंट जो है वो 5-10 ऑर्डर पे मेरे पास आया था कि काफ़ी टाइम हो गया लेकिन हमारे 5-10 ऑर्डर से ऊपर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो आप उसके लिए कुछ करें। तो हमने अकाउंट मैनेज किया। अब उसमें 2-3 चीज़ें जो स्टार्टिंग में सेलर मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहला, आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन उठा के उसकी पिक्चर्स लेके विदाउट इसका मतलब जो प्राइसिंग है और जो इमेज क्वालिटी है वो देखे बिना आप लिस्टिंग कर देते हो। उससे क्या होता है कि आप डेली लिस्टिंग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट ऑर्डर ग्रो नहीं हो रहा है। क्योंकि इमेज क्या है? इमेज आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता है। अब अगर इमेज शेडी है, क्लियर नहीं है, मतलब ब्राइटनेस नहीं है इमेज के अंदर, मैं अपने मोबाइल में ओपन कर रहा हूँ, ठीक से दिख ही नहीं रहा है मेरे को एज अ कस्टमर, तो मैं ऑर्डर क्यों प्लेस करूंगा? तो जब तक मैं ही अगर कस्टमर हूँ मीशो का और मुझे कुछ खरीदना है, तो मैं उस प्रोडक्ट को सोचता हूँ फोन में पूरी तरीके से देख लूँ, हर एंगल से उस प्रोडक्ट को देख के जब मुझे अच्छा लगता है तभी मैं ऑर्डर करूंगा। अब अपने प्रोडक्ट की एक इमेज डालोगे तो उस पर ऑर्डर कैसे आएगा? आ सकते हैं, कुछ ऑर्डर आ जाते हैं, बट लंबे समय के लिए और ज्यादा ऑर्डर्स के लिए आपको जो बेसिक किसी भी चीज का होता है, जैसे कि इंग्लिश बोलने के लिए पहले आपको एबीसीडी आनी चाहिए, राइट? हिंदी के लिए आपको क ख ग आना चाहिए। तो वैसे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो हर प्लेटफॉर्म पे काम आता है और वो करना ही करना है, ठीक है? तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी से हम आगे की तरफ चलते हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि मीशो के ऊपर जो लिस्टिंग ट्रिक्स हैं और जो बाकी ट्रिक्स हैं, जो 10 ट्रिक्स के हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो किस तरीके से आपको ऑर्डर ग्रो में हेल्प करेगा और ये 10 ट्रिक्स आप कैसे अपनी मीशो के डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसमें क्या होगा कि एक मैं आपको लाइव स्क्रीन पे भी ले चलूंगा और एक एक करके आपको ट्रिक्स दिखाऊंगा, लेकिन उस सबसे पहले आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब के ऑप्शन तक आते आते या तो हम भूल जाते हैं या सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, जितनी ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंचेगी उतनी ज़्यादा वीडियो फेमस होगी और लोगों को हेल्प मिलेगी। क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन ये वीडियोस बहुत रेयर होते हैं और कुछ वीडियोस ऐसे होंगे जो आपको गलत ट्रिक्स बता रहे होंगे। उससे क्या होगा, आपका ऑर्डर ग्रो तो हो सकता है लेकिन आपका सेटलमेंट ठीक नहीं आएगा। तो ये जरूरी है कि हर जगह हमें एक इक्वल बैलेंस लेके चलना है। तो चलते हैं अपने सबसे पहले ट्रिक पे, जो मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहला जो ट्रिक है वो है इसके अंदर गुड क्वालिटी इमेजेस। अब इसमें जो सबसे पहले अब हम डिस्कशन ही वही कर रहे थे कि किसी भी प्रोडक्ट की पहचान उसकी इमेज से होती है। ये कोई ऑफलाइन शॉप तो है नहीं कि कस्टमर आएगा, प्रोडक्ट उठा के चारों तरफ से देख लेगा, हाँ ठीक है, आपको पैसे देगा और चला जाएगा। कस्टमर के पास आपके प्रोडक्ट को देखने के लिए सिर्फ यही एक ऑप्शन होता है, वो होती है आपकी प्रोडक्ट की इमेज। अब अगर इमेज को आप बहुत ही हाई क्वालिटी में डाल दोगे तो मीशो जो है वो शिपिंग चार्ज भी आपके प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर ही करता है। वो हो सकता है जिसमें 50 रुपये शिपिंग चार्ज लगना हो, वो आपको 200 रुपये का शिपिंग चार्ज लगा के बैठ जाएगा। तो आपको एक ही प्रोडक्ट के कम से कम 50 इमेजेस बनाने हैं, अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग डिजाइन से, अलग अलग ब्राइटनेस, अलग अलग साइजेस में। और फिर आपको एक एक करके उस इमेज को अपने जो लिस्टिंग वाले पेज है उसमें अपलोड करना है। उससे क्या होगा, आपको नीचे शिपिंग चार्ज दिखता जाएगा। तो जिस प्रोडक्ट का शिपिंग चार्ज जिस इमेज का शिपिंग चार्ज कम दिख रहा होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर देखना है जो आपने इमेज सेलेक्ट किया है इसके अंदर उसकी क्वालिटी कैसी है। मतलब मोबाइल में ओपन करने से या लैपटॉप में ओपन करने से वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पता लगे आपने बिल्कुल छोटी सी इमेज डाल दी हो, 50 रुपये तो उसमें शिपिंग चार्ज दिखा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं दिखेगा आपका। तो एक बैलेंस लेके चलना है कि मेरे को शिपिंग चार्ज भी कम रहे और मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ऐसी रहे कि कोई कस्टमर देखना चाहे तो उसको प्रोडक्ट समझ आ जाए। तो सबसे बड़ा गेम मीशो में लिस्टिंग पे जो है वो इमेज क्वालिटी पे ही है। आप देखेंगे एक लिस्टिंग आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी की ठीक है तो उसका सेलिंग प्राइस 500 रुपये दिखा रहा होगा। आप डाल रहे थे 200 रुपये, लेकिन 300 रुपये आपसे शिपिंग चार्ज ले लिया। दूसरा प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो विद सेम इमेज, तो आपके उसके अंदर शिपिंग चार्ज आपको दिखा रहा होगा 50 रुपये और आपका सेलिंग प्राइस बन गया 250 रुपये। तो ये फर्क होता है सिर्फ इमेज की वजह से। तो इमेज पे ध्यान दें, अपने 5-10 मिनट एक्स्ट्रा आप इमेज फिल्टरिंग में लगा लें। एक बार आपकी 50 इमेजेस रेडी हो जाए विथ गुड क्वालिटी एंड लो रेजोल्यूशन, उससे क्या होगा कि आपका शिपिंग चार्ज भी कम लगेगा।
तो उससे आपका सबसे पहला टारगेट जो है वो लिस्टिंग का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप लिस्टिंग में ओपन करें, इमेजेस डालें, प्रोडक्ट की डिटेल्स डालें, आप लिस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। बाकी कोई ज्यादा एडवांस फीचर उसके अंदर नहीं है, मीशो ने बहुत सिंपल लिस्टिंग रखा है। तो ये पहले ट्रिक में ज्यादा टाइम लगाना जरूरी था, क्योंकि ये आपको समझाना जरूरी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, गुड क्वालिटी इमेज का मतलब बहुत हाई रेजोल्यूशन नहीं होता है, कम रेजोल्यूशन में भी आप गुड क्वालिटी इमेजेस बना सकते हैं, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा। बाकी ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जहाँ जिनकी हेल्प लेके आप अपने इमेज को अपलोड करके उनसे एआई के इमेजेस बनवा सकते हो या बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, इससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग अकाउंट हैंडल करते हैं, आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। मैं डिटेल्स मेरी वीडियोस में होती हैं, सब डिस्क्रिप्शन में भी होता है, आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग हेल्प के लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जिसका नाम है बूस्ट हाई सेलिंग प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपके मान लो नया अकाउंट भी है, तो एक आधा 5 ऑर्डर 10 ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने हो सकता है 10 लिस्टिंग करी हो, लेकिन उस 10 लिस्टिंग में किसी स्टार्टिंग के 2 लिस्टिंग में ही ऑर्डर आते हैं, या 3 ऑर्डर में ही, मतलब सब में नहीं आएगा। आपके 50%, 30%, 20% लिस्टिंग पे ही ऑर्डर आते हैं। तो उन लिस्टिंग्स को आप सर्च करो कि ये कौन कौन सी लिस्टिंग है जिसमें ऑर्डर आ रहा है, और उनको आप बूस्ट करना चालू कर दो। अब बूस्ट कैसे करना है? मैंने तो बोला है कि बिना एड रन किए आपको ऑर्डर लाना है। तो आप बूस्ट कैसे करोगे? जैसे मान लो अभी आप किसी प्रोडक्ट को 200 रुपये में सेल कर रहे हो और आपका हाई सेलिंग प्रोडक्ट है वो, तो उसको आप डेली 1 रुपया कम कर दो। डेली का मतलब ये नहीं कि आप 100 दिन तक कर रहे हो तो 100 रुपये कम कर दिया, तो थोड़ा सा माइंड भी यूज करना है। 200 रुपया है तो उसको 199 कर दो, 3 4 दिन रहने दो, देखो क्या ऑर्डर फर्क पड़ा। क्योंकि अगर 1 रुपया कम करने से और एड के पैसे आपके बच जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपका मंथली 5-10 हज़ार रुपये एड से सेव हो जाएगा। तो एड आपको तभी रन करना है जब सब कुछ कर लिया और ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको अपने जो सेलिंग प्राइस है उसमें 1-1 रुपया आप कम करते चलो, हफ्ता दिन 10 दिन 5 दिन करके देखो, ऑर्डर में 100% फर्क पड़ेगा, ये गारंटी है, ये एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मीशो किसी भी या कोई भी प्लेटफॉर्म किसी स्टेगनेंट अकाउंट पे फोकस नहीं करता है। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ हलचल ही नहीं है। लिस्टिंग साल भर पहले हुई थी, रेट 10 साल पहले डिसाइड कर लिए थे, अब कोई उसको टच करने वाला ही नहीं है अकाउंट को। तो ये कोई ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म नहीं है कि एक बार आपने चाबी लगा दिया तो ऑटो पायलट मोड पे वो चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको डेली कुछ ना कुछ अपने अकाउंट में चेंजेस दिखाने पड़ेंगे। प्राइस 1 रुपया 2 रुपया अप एंड डाउन करना पड़ता है। उससे क्या होता है, मीशो के एल्गोरिदम में आपका अकाउंट रिफ्रेश होता रहता है, विजिबिलिटी बनी रहती है, आपके ऑर्डर इंक्रीज रहते हैं। ये सब ट्रिक्स कोई नहीं बताएगा, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर न्यू सेलर हैं या पुराने सेलर हैं और ऑर्डर के लिए परेशान है, तो इस वीडियो के बाद ये परेशानी आपकी हट जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं, मैं आपको ये ना ये वाला ट्रिक सिस्टम पे भी दिखा देता हूँ कि आप अगर मान लो कुछ सेलर को यही नहीं पता कि हाई सेलिंग प्रोडक्ट कैसे देखते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सेलिंग पोर्टल पे ले चलता हूँ। ये हमारा सेलर, ठीक है। अब इनके ऊपर आपको जाना है अकाउंट पे, और यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस होते हैं, ऑर्डर्स, रिटर्न्स, प्राइसिंग और इस टाइप के ऑप्शंस होते हैं। तो आप सबसे पहले आ जाइएगा इन्वेंट्री के ऊपर, ये रहा इन्वेंट्री। जब आप इन्वेंट्री पे आएंगे तो इस टाइप से आपको अपने एक्टिव प्रोडक्ट्स, ब्लॉक प्रोडक्ट और ये सारी चीजें दिखने लगती हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक देख के आप परेशान मत होना, ये ब्लॉक 252 इसलिए है क्योंकि इनका बल्क में लिस्टिंग करा था। तो बल्क में क्या होता है, अगर आप 100 लिस्टिंग करोगे तो 100 अप्रूव हो जाएंगी, और 100 बल्क में भी, ब्लॉक में भी दिखाता है, क्योंकि इनके हिसाब से बल्क लिस्टिंग में कुछ डुप्लीकेट्स लिस्टिंग होती है, तो इसलिए इनका ब्लॉक वाला रेशियो हाई है। वैसे इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी में बिकता है, अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। तो अब 9 इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हाईएस्ट एस्टिमेटेड ऑर्डर्स का ऑप्शन है, और एक ऑप्शन है न्यूएस्ट फर्स्ट। मतलब आप अगर जो नई नई लिस्टिंग करी है वो आपको देखना है तो आप न्यूएस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो आपकी जितनी भी नई लिस्टिंग है टॉप पे आ जाएंगी। और अगर आपको देखना है कि जो हाईएस्ट प्रोडक्ट आपका जो बिका है जिस लिस्टिंग के अंदर, वो करना है तो टॉप पे आ जाएगा। तो मान लो अगर ये लिस्टिंग मेरे को देखना है कि मुझे इसको ना, इस पे अच्छे ऑर्डर आते हैं, मुझे और इंक्रीज करना है, तो अभी करंटली मीशो प्राइस मेरा 68 है, मैं 67 करके देख लूंगा, या जो भी अमाउंट होता है, क्योंकि मीशो के अंदर प्राइस कम आप सेम टाइम कर सकते हो, इंक्रीज के लिए आपको टिकट रेस करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एकदम से किसी भी प्रोडक्ट का बिल्कुल रेट मत गिरा दो, क्योंकि जब इंक्रीज करना होगा तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्राइस इंक्रीज इतना आसान नहीं होता मीशो के अंदर, ठीक है। अब इसी के साथ अगर आपको कुछ और भी चेंजेस करने हैं, जैसे आपको दिख रहा है अच्छा मैंने इस लिस्टिंग में 2 ही इमेज डाली है, तो एक आधा इमेज और ऐड कर दो, उससे आपको प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और हाई हो जाएगी। आप इसके हेडिंग में देख लो, अब अगर हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट चल रहा है तो हेडिंग वेडिंग चेंज मत करना, इमेजेस चेंज मत करना। बट अगर किसी प्रोडक्ट के ऑर्डर आए ही नहीं है अभी तक, तो उसमें आप अपने दिमाग का यूज कर सकते हो, अपना एक्सपीरियंस लगा सकते हो। तो क्योंकि देखो अब ये ऑर्डर इसका अच्छा आ रहा है तो मैं इसको छेड़ूंगा, ऑर्डर गिर जाएंगे, क्योंकि मीशो के अंदर इमेज पे भी ऑर्डर होते हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, वो आपको दिखाता हूँ, देखो
ये जो भी आप लिस्टिंग खोलोगे मीशो का कस्टमर वाला, तो इसमें नीचे ना एक नंबर लिखा होता है, बहुत छोटा सा होता है, किसी में मिडिल में होता है, किसी में नीचे होता है। अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं इसको एनलार्ज करने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये एक नंबर है S48126738 इस ये नंबर कुछ नहीं है, ये मीशो का जो सिस्टम है उसके अंदर इस प्रोडक्ट की फीडिंग है। मतलब अगर कोई कस्टमर 3 पॉट्स खरीदने की सर्च करेगा, तो मीशो देखेगा कि मेरे पास इस प्रोडक्ट में कितनी फीडिंग है। मतलब फीडिंग का मतलब आप कह सकते हो कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो वो फीडिंग में देखेगा, अच्छा एक तो ये है और ऐसे 1000 है, तो इन 1000 में से किसको मुझे कस्टमर को दिखाना है, तो वो इस फीडिंग पे डिसाइड करता है कि इसकी इतनी रेटिंग है तो ये हमारा सबसे टॉप पे जाएगा, या इस सेलर ने ऐड चला रखा है तो इसको हम टॉप पे दिखाएंगे। तो वो इस फीडिंग के इमेज को उठा के सबसे टॉप पे कर देगा। अब अगर आप इसी की इमेज चेंज कर दोगे, तो मीशो की नजर में आप नई लिस्टिंग कर रहे हो, पुरानी लिस्टिंग आपकी गई। तो बहुत ध्यान रखें, अगर आपके किसी लिस्टिंग पे ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं तो उसको ना छेड़े। जिसमें नहीं आ रहे हैं उसमें ये ट्रिक्स वगैरह या जहां से भी आप देख के आते हो वो सब अप्लाई करते रहो, क्योंकि यूट्यूब का ज्ञान लेके अगर आप अपने चलते हुए बिजनेस पे करोगे तो इम्पैक्ट भी आ सकता है। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये चीजें जानना जरूरी है। आप ड्रीम इलेवन खेलते हो, पैसा लगाते हो, जीत भी सकते हो, और हारोगे तो सब हार जाओगे। तो उसी तरीके से ये भी एक ऑनलाइन गैम्बलिंग ही है। आपके ऑर्डर्स हैं तो आप मत छेड़ो, नहीं है तो आप फ्री टू चेंज एनीथिंग। आपको क्या प्रॉब्लम है, ऑर्डर ही नहीं है तो लूज क्या करोगे आप, राइट? आपके मान लो इस सेलर के 100 लिस्टिंग्स है, 98 लिस्टिंग्स है, इसको टॉप 50 में ऑर्डर आते हैं। नीचे के टॉप लोएस्ट 50 पे अपना जो करना है करे ना, क्या पता उसमें से 50 में छेड़े, 10 में भी आने लग जाए तो ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट हर जगह अपना चेंज करके चलना है। आप कहाँ बेनिफिट कर रहे हो उसको तंग मत करो, जहाँ लॉस हो रहा है उसको ठीक करो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको दिखा दिया कैसे आप इस पे हेल्प कर सकते हो। दूसरा अब हमारा है, चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 3, इसमें क्या है, इमीडिएटली, मतलब इस वीडियो के बाद भी अगर या वीडियो के साथ साथ भी आप करना चाहो, तो वो सारी लिस्टिंग ढूंढो जिसकी रेटिंग कम है, क्वालिटी कम है, और उसको थोड़े बहुत ऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है, आपको इमीडिएटली वो लिस्टिंग्स ब्लॉक करनी है, क्योंकि अगर वो ब्लॉक आप नहीं करोगे तो मीशो क्या करेगा। अगर मान लो आपकी 10 लिस्टिंग है, 5 लिस्टिंग ऐसी है जिसकी रेटिंग 3 से भी डाउन है, और 5 आपकी 5 रेटिंग्स है मान लो, तो ये जो 5 लिस्टिंग जिसकी रेटिंग कम है और उसके ऑर्डर कुछ आ जाते होंगे, उनकी वजह से पूरा अकाउंट होल्ड हो जाएगा। क्योंकि मीशो जो है एक पर्टिकुलर पैरामीटर के बाद, जैसे नॉर्मली इनका 3.5 रहता है, बट 3.3 तक भी मैंने देखा कि अकाउंट ब्लॉक नहीं करते हैं ये लोग। उसके नीचे जैसे जाता जाता है आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, में जितनी भी लिस्टिंग करोगे सब ब्लॉक में जाता जाएगा। तो ये नौबत आए उससे पहले लालच छोड़ना है हमें, और जितनी भी लो क्वालिटी इमेजेस हैं, जिसकी बिल्कुल लो क्वालिटी है, उसको इमीडिएटली बंद कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी लिस्टिंग सिर्फ हाई क्वालिटी की दिखेंगी और आपकी विजिबिलिटी बहुत टॉप पे रहेगी। तो जो ऑर्डर थोड़े बहुत उसमें आते थे, उससे डबल ऑर्डर आपकी अच्छी लिस्टिंग में आने लगेगा, और सबसे बड़ी बात है कि अकाउंट की लाइफ बनी रहेगी। 2 दिन पैसा कमाने से कोई फायदा नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा ही आप कमाओ लेकिन लंबे समय तक कमाओ। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके अंदर आप लिस्टिंग की क्वालिटी कितनी है ये कैसे पता लगता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं फिर से अपने पैनल पे। ये देखिए, आप देखो इस पर्टिकुलर लिस्टिंग पे अगर मैं देखना चाहूँ, तो इसके अंदर जो रेटिंग है वो 3.8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ठीक ठाक लिस्टिंग है, इसके ऑर्डर जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस पे हमें ध्यान रखना है, ये 3.8 से नीचे गया तो हम इसको उठा के पॉज कर देंगे। 3.8 नहीं, मतलब 3.3 से नीचे गया तो ठीक है। एक सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल ये वाली लिस्टिंग देख लेते हैं। इस वाली लिस्टिंग में क्या है, इसका भी रेटिंग ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। कोई भी लिस्टिंग, अब जैसे मान लो मैं देखना चाहूँ कि ये क्या है, इनके तो सब में 3.8 से ऊपर ही लिस्टिंग है, मतलब रेटिंग्स है, तो मैं किसी को छेड़ नहीं रहा। बट अगर ये 3.3 होता तो मैं इमीडिएटली यहाँ जाता हूँ मोर पे, और यहाँ पे मैं पॉज, ये हटा के जो भी ऑप्शन आ रहा है पॉज कर देता, क्योंकि इस लिस्टिंग से मुझे लॉस है, इससे कोई बेनिफिट है नहीं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि 2-4 ऑर्डर के लालच में आप इसको चलते रहने दो और पूरा अकाउंट ही खराब हो जाए, ये नहीं करना है। अब चलते हैं हम लोग इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रिक पे, जिसका नाम है एक्सेप्ट प्राइस रिकमेंडेशन। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे। जो भी आपको प्राइस रिकमेंडेशन देता है मीशो, अगर 100 लिस्टिंग पे दिया है तो आप एटलीस्ट टॉप 10 रिकमेंडेशन आप जरूर ध्यान दें, उसमें देखें कि आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि बिना देखे नहीं करना है, क्योंकि एक बार आपने प्राइस रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिया,
फिर उसकी प्राइस इंक्रीज करने के लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, टिकट रेज वगैरह करना पड़ेगा, और कोई सेल टाइम चल रहा है तो वो भी इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ध्यान रखने वाला भी पॉइंट है कि कोई भी रिकमेंडेशन आए आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको समझना है कि अच्छा इतना बता रहा है तो इतने सेलिंग प्राइस में मेरा प्रॉफिट निकल रहा है नहीं निकल रहा है, मैं लॉस में तो नहीं जाऊंगा, रिटर्न आएगा तो मैं इसको बियर कर सकता हूँ, झेल सकता हूँ कि नहीं। ये सब देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ, इस एक्सेप्टेशन को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल उस रिकमेंडेशन को कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल वाला एक्सेप्ट मैं आपको कहूँगा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी, फास्ट को फैट्स लिख दिया है, बट आप समझ सकते हैं। तो एनडीडी एंड फास्ट प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? एनडीडी का मतलब होता है नेक्स्ट डे डिस्पैच। बहुत सिंपल सा फिनोमिना है ऑनलाइन कॉमर्स का, कि आपके ऑर्डर तभी ज्यादा डिलीवर और सेल होते हैं जब आपकी डिलीवरी फास्ट होती है। मान लो मैं एक सेलर हूँ, आप एक सेलर हैं, आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो, और वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास 2 दिन में पहुंच जाता है। मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करता हूँ और वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर के पास 10 दिन में पहुंचता है। आप खुद ही जज कर सकते हो कि किसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। हो सकता है मेरे 10 दिन में प्रोडक्ट पहुंच रहे हो तो वो तो कस्टमर बीच में ही कई कैंसिलेशन कर देते होंगे या कुछ हो जाता है, क्योंकि 10 दिन तक बंदा बाहर भी जाके खरीद लेता है, इतना वेट कोई नहीं करता अनलेस एंड अनटिल उसको बाहर ये प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा, राइट। तो हमेशा हम डिलीवरी फास्ट रखेंगे। एक कंसेप्ट होता है मीशो में जिसको एनडीडी कहते हैं, नेक्स्ट डे डिस्पैच, ठीक है। नेक्स्ट डे डिस्पैच का मतलब ये होता है कि आज ऑर्डर आया कल तक वो डिलीवरी के लिए निकल जाना चाहिए। अगर आप एनडीडी एक्सेप्ट करके नहीं रखते हो तो आपका आज ऑर्डर आएंगे 4 दिन 5 दिन में कुरियर वाले आएंगे और वो कस्टमर के पास और लेट जाएगा। तो इससे आपके ऑर्डर क्वालिटी, ऑर्डर नंबर्स सब में इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो फास्ट प्रोसेसिंग का ध्यान रखना है हमें। ये मीशो के अंदर ही आप टिकट रेस करके डाल सकते हो। जैसे आप टिकट ओपनिंग में जाओगे वहाँ लिखोगे एनडीडी, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, उसको एक्सेप्ट करके उसके नीचे 2-3 डिटेल्स आपसे मांगेगा, वो सब आप डाल देना। अगर कहीं फंसते हो नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है और ये समझना जरूरी है, ये अकाउंट को डेफिनेटली ग्रो करने में हेल्प करता है। फिर है कीप सेलिंग प्राइस लेस देन 250। अब आपको ये भी देखना है कि आपके मीशो जो है वो इंडिया मार्केट में फेमस इसलिए है क्योंकि वो प्राइस को लेके बहुत प्रिक्योर होता है, मतलब उसकी प्राइसिंग बाकी सभी प्लेटफॉर्म से बहुत डाउन होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कोई आप सेलर से ना कमीशन वगैरह चार्ज नहीं करता है, तो 50-60 रुपए का फर्क वहीं पड़ जाता है। तो इसीलिए हमें प्राइस वही रखना है जो कम से कम 200-250 से नीचे का प्रोडक्ट हम बेच सकें और अपना मार्जिन निकाल सकें। अब ये नहीं है कि 250 से कम करना है, आपका प्रोडक्ट ही 200 रुपए का है और आप जीएसटी भी दे रहे हो उस पर, फिर शिपिंग चार्ज वगैरह भी लग के आएगा, रिटर्न भी आएगा, और आप सोच रहे हो प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। ये सब आपको ध्यान रख के हमने एक सेटलमेंट पे वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखें, उससे आपको हेल्प मिलेगी। बट कोशिश यही करना है कि आप सस्ते प्रोडक्ट बेचो। मीशो फेमस है सस्ते प्रोडक्ट के लिए। महंगा प्रोडक्ट बेचोगे तो कुरियर में चोरी, बहुत सारी चीजें हो जाती है। सस्ता बेचोगे तो अच्छे ऑर्डर आएंगे, अच्छा मार्जिन बचाओगे और लंबे टाइम तक सेल करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलेंगे मेक कॉम्बोज। कॉम्बोज का मतलब क्या होता है? ये काफी टर्म आपने हर जगह सुना होगा, एक कॉम्बो करो कॉम्बो करो। कॉम्बो का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आप गमला सेल करते हो, जैसे यही सेलर है तो ये एक गमला बेचते हैं ब्राउन कलर का 8 इंची का है, राइट। लेकिन उसके नीचे एक ट्रे भी लगती है, तो ये सिर्फ गमला बेच रहे हैं। अब अगर एक ऐसी लिस्टिंग ये बनाए जिसके अंदर ट्रे भी दिख रही हो, तो ये कॉम्बो बना के सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो कस्टमर वो गमला मंगा रहा है उसको ट्रे चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज हम जैसी मिट्टी और पानी डालेंगे वो पूरे घर में फैल जाएगा या उनका जहां भी रखेंगे वहां पानी पानी फैल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सही से रखें, और जो कॉम्बोज वगैरह है इस पे ध्यान रखें। जितनी कॉम्बो की लिस्टिंग होगी उतने अच्छे ऑर्डर्स होंगे और सेलर जो आपके ऑर्डर इंक्रीज होने के ऑप्शन है वो बढ़ जाते हैं। तो कस्टमर को दिखता है, क्योंकि जाएगा मान लो 200 रुपए का आपसे गमला खरीद रहा है, फिर 100 रुपए का ट्रे किसी से खरीद रहा है, 300 रुपए तो इन्वेस्ट कर ही रहा है वो, लेकिन आप 250 में बेचोगे तो उसको 50 रुपए बच जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, जो एट्थ ट्रिक है एक तरीके से। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो, अगर लीव्स लगा के छुट्टियां लेते रहोगे, 5 दिन सेल करोगे, 5 दिन घूमने चले जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप लाइफ एंजॉय ना करो, लेकिन अपना सिस्टम आप इस तरीके से सेटअप करके चलो कि आप अगर 1-2 दिन की छुट्टी पे ही हो तो आपका जो काम है, जो आपका ऑफिस है या वेयर हाउस है या फैक्ट्री है, वो चलता रहे। क्योंकि आप जैसे ही लीव्स डालते हो सिस्टम इमीडिएटली उठा के आपकी लिस्टिंग नॉन विजिबिलिटी में डाल देता है। अब नॉन विजिबिलिटी में डाल दिया, फिर अगले दिन आप आके कहोगे जी मैं दोबारा रेडी हूँ, तो विजिबिलिटी में आने में टाइम लग जाता है। तो आप कोई एक्सट्रीम कंडीशन में ही छुट्टी डालो। अब जैसे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में, होली दीपावली, ये ऐसी चीजें हैं कि जिसमें सबको छुट्टी चाहिए, या ईद वगैरह हो गया, तो उस पे आपको ये ध्यान रखना है कि अनलेस एंड अनटिल इट्स एन एक्सट्रीम कंडीशन कि नहीं बिना छुट्टी को हो ही नहीं सकता है,
तब आप एक दिन की छुट्टी डाल दो। अदरवाइज मीशो में आप एक दिन बाद भी ऑर्डर भेजोगे तो कुछ ज़्यादा खराब नहीं होता है, ब्रीचेस नहीं लगते हैं, ठीक है। तो लीव्स सबसे लास्ट ऑप्शन है, कोशिश करें कि ना ही रखें, वो भी तो बहुत मिनिमल हो। नाइन्थ ट्रिक है पार्टिसिपेट्स इन सेल्स। ये तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप ऐड भी रन नहीं कर रहे हो, कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, तो कम से कम जो इनकी सेल आती है उसके अंदर आप 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये का पार्टिसिपेशन रखो, जितना आप डिस्काउंट कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई कंपनी को अगर आप कुछ इनकम नहीं दोगे तो आप वैसे उसके लिए नॉन प्रॉफिटेबल हो जाओगे, और कोई भी जब नॉन प्रॉफिटेबल हो जाता है तो उस पर कंपनी ध्यान नहीं देती है। हम लोग, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही एड रन मत करो, आप लोग एड रन तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। जब ऑर्डर मान लो 100 ऑर्डर मुझे 200 चाहिए, तो मैं कितने भी ट्रिक लगा लूँ कुछ नहीं होने वाला। उसमें आपको थोड़ा बहुत ऐड का पैसा कंपनी को देना पड़ता है, तब आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा विजिबिलिटी देते हैं वो हम लोग बाद में करेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऐड से भी आप कैसे ट्रिक करके थोड़ा कम ऐड कॉस्ट करोगे तो ऑर्डर कैसे ज्यादा इंक्रीज होता है। लास्ट ट्रिक जो है वो है कीप डूइंग लिस्टिंग। अब जैसे मैंने बताया कि अकाउंट में हलचल होते रहनी चाहिए। आप लिस्टिंग बंद कर दोगे, प्राइस रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मेरे तो 10 ऑर्डर आ रहे हैं जी, आई एम हैप्पी, तो वो 10 ऑर्डर भी धीरे धीरे गिरने लग जाएंगे। तो लिस्टिंग करते रहना जरूरी है, भले ही आप एक लिस्टिंग करें एक दिन में, बट कीप डूइंग इट। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगे। आपने नया स्टार्टअप किया है, कुछ भी किया है, तो ये आप 10 ट्रिक मीशो पे फॉलो करो, आपको ऑर्डर ग्रो दिखेगा। ऐसा ही फ्लिपकार्ट पे एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें 10-12 ट्रिक्स होंगे, और वो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। उससे आपके अकाउंट का ग्रो 100% होगा ही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।